अच्छा जी। प्रिवेंशन की बात हो रही थी। डायग्नोसिस का हिस्सा था, हमारे इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा है कि मैनेजमेंट का हिस्सा है कि हम उसको पेशेंट को डिजीज़ प्रोग्रेस होने से पहले प्रिवेंट करें। तो उसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात हो गई थी। फिर इसी तरह हम जब डायग्नोज करते हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी जो हेल्प है, हमारे पास जो टूल है वो हमारे एंजाइम्स का टेस्ट है, जो हम ट्रॉप टी और ट्रॉप आई या सी कैम बी वगैरह करते हैं। और एंजाइम के ऊपर भी अभी आगे एक स्लाइड और आएगी, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। चेस्ट एक्सरे हमारे पास हेल्पिंग हैंड, एक हमारे पास एक टूल है जैसे हम हार्ट की और पल्मोनरी टिश्यूज़ की सारा की जो एनाटमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिजीज़ प्रोसेस के साथ साथ होने वाली चेंजेस हैं उसको असेस कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग की बात पहले हो गई, हम ईजीटी वगैरह करा सकते हैं। और कार्डियक इमेजिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन है। ईसीजी में चेंजेस आती हैं, एमआई होता है, पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज के साथ इश्यूज होते हैं। तो एमआई के अंदर ईसीजी चेंजेस जो हैं वो मैंने थोड़ी सी स्लाइड मुझे मिली थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने शेयर कर दी। जो जोन ऑफ इस्कीमिया है वो टी वेव इन्वर्जन के साथ प्रेजेंट करेगा। एक्यूट भी हो सकता है और 2 हफ्ते पुराना भी हो सकता है। जब पेशेंट एमआई गुजार चुका, जब अभी पोस्ट एमआई की चेंजेस के साथ आपके पास आ रहा है, तो उसके अंदर इस टी चेंजेस के साथ टी वेव इन्वर्जन होंगी। फिर उसके बाद अगर वो जोन ऑफ इंजरी को देखें, जो फ्रेश है, एक्यूट है, रिसेंट है, अभी का थोड़ा से पहले का है, तो उसमें एस टी एलिवेशन होगी, आपको वो मिलेगी। उसमें हम लीड्स देखते हैं, हम बहुत सारे रीजन्स को हमने लीड्स के साथ बांधा हुआ है, उनके साथ कनेक्शन है उनका। इंफीरियर वाल्व देखना चाहेंगे तो लीड्स ये थोड़ी सी मिस प्रिंट है, 2, 3 और एवीएफ देखेंगे। इंटीरियर वाल देखेंगे तो चेस्ट लीड में V1 से V4 तक देखेंगे। लेटरल वाल के लिए 1 AVL और V5 V6 देखेंगे। इसी तरह पोस्टीरियर वाल देखेंगे तो आपको V1 और V2 के अंदर जो चेस्ट लीड्स हैं उसके अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस देखेंगे। रेसिप्रोकल से मोर मतलब उसको इन्वर्ट करके देखेंगे, उसका मिरर इमेज देखेंगे। फिर इसी तरह जब एमआई हो गया पेशेंट के साथ और उसके मायोकार्डियम का डैमेज हो गया ज़्यादा, तो आपको जोन ऑफ नेक्रोसिस मिलेगा, जिसमें आपको एक नॉर्मल क्यू वेव मिलेंगी। क्यू वेव आपको आमतौर पर नॉर्मल ईसीजी में भी मिलेंगी, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। सिग्निफिकेंट या एबनॉर्मल क्यू वेव वो क्यू वेव होती है जो कि और एस कम्प्लेक्स का 1/3 या उससे ज़्यादा होता है उसका जो वो हाइट है। इसी तरह नॉन एस टी एलिवेशन एम आई में भी आपको मिल सकती हैं, पोस्ट एम आई के बाद भी मिल सकती हैं। और पुराने पेशेंट के साथ जिसको एम आई हुए गुजरे बहुत अर्सा हुआ, उसमें आपको क्यू एस मिलेंगी, तो वो बताएंगे कि इसके ये वाला रीजन जो है सिक्वेंशियल लीड्स में देखेंगे 2, 3 AVF में तो पता चल जाएगा इंफीरियर वाल के अंदर पहले एम आई हो चुका है और उसके टिश्यू की डेथ हो चुकी है या टिश्यू का थोड़ा सा डैमेज हो गया। एमआई में क्या होता है, एमआई में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ये होता है कि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है मायोकार्डियम को, उसके अंदर कोई छोटा सा किसी जगह पे कोई क्लॉट बनता है, थ्रोम्बस बनता है, या वहाँ पर जो दीवार के अंदर ब्लड के खून के नालियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ हुआ था, वहाँ पर किसी एक जगह पे थोड़ा सा डैमेज हुआ है और वहाँ पे जो रप्चर हुआ उस दीवार के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल की दीवार के ऊपर, तो वहाँ पर ब्लड के सेल्स जो हैं वो आके चिमटना शुरू हो गए और उन्होंने उस जगह पर जो टिश्यू के डैमेज हुआ था वहाँ पर एक ब्लड के सेल्स ने आके गिरना शुरू कर दिया, उसके साथ चिमटना शुरू कर दिया और उन्होंने वहाँ पर एक मैस बना दिया, जिससे बची हुई खून की नाली के अंदर की जो थोड़ी बहुत स्पेस बच गई थी वो भी ब्लॉक होना शुरू हो गई है। और उसकी वजह से एक्यूट सडनली खून की सप्लाई जो है दिल की मायोकार्डियम की वो बंद हुई और पेशेंट के मायोकार्डियम को ब्लड ना मिलने की वजह से, इस्कीमिया की वजह से सडनली उसके टिश्यू की डेथ होना शुरू हो गई मायोकार्डियम की, और मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ, एमआई हुआ, और उसको यूँ समझे हमारे बोलने में ज़बान में कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। ये थ्रोम्बस अंडरगोज लाइसिस ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर वो पेशेंट लकी होगा तो इमरजेंसी में आ जाएगा, उसको थ्रोम्बोलाइज किया जाएगा। और अगर वो नहीं होगा, लेट फॉरेस्ट के हो जाएगा, लेट प्रेजेंटेशन के साथ होगा, तो बॉडी के अपने डिफेंसेस जो हैं वो उस बने हुए क्लॉट को वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसकी लाइफ जो है अगर अल्लाह को मंजूर हो तो बच जाती है, लेकिन उसके मायोकार्डियम का टिश्यू जो है उसका डैमेज हो चुका होता है।
तो ये जो चीज़ है ये आपको ईसीजी के ऊपर मिल जाती है। सडन डेथ फ्रॉम पीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा या एसिस्टली होती है। अक्सर पेशेंट्स तो नहीं जो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके साथ जिनका नसीब अच्छा नहीं होता वो इमरजेंसी में नहीं पहुंचते, या जब लाए जाते हैं तो ब्रॉड डेड एक्सपायर्ड कंडीशन में लाए जाते हैं। उनके साथ ये होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। एमआई की वजह से मायोकार्डियम का डैमेज हुआ और डैमेज होने की वजह से हार्ट की मसल्स की पंपिंग एफर्ट ख़त्म हुई, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया या टोटली कार्डियक अरेस्ट हो गया, एसिस्टली हो गई, और जिसकी वजह से इमीडिएटली विद इन 1 आवर या विद इन मिनट्स आफ्टर इशूज़ जो उसको हुआ एमआई हुआ उसकी मिनटों के अंदर या चंद आधे घंटे घंटे के अंदर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो या फिर अगर इमरजेंसी में आया भी है तो वो डेडली एरिथमिया के साथ आया, जहाँ तक पहुँचता है इमरजेंसी में या जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है उसमें एरिथमियाज हो रहे होते हैं। पेशेंट को अगर उस वक्त हम थोड़ा सा रिससिटेट कर सकें तो पेशेंट की लाइफ सर्वाइवल हो सकती है। और इसमें जो हमारे इमीडिएट जो पेशेंट के साथ बैठे होते हैं लोग, उनका भी बड़ा रोल है। घरों में, ऑफिसेज में, दफ्तरों में, काम की जगहों पे जहाँ पे पेशेंट को ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे लोग मैनेज करने वाले जो हैं वो भी बड़ा रोल है उनका। अगर आप बात करें बाहर के मुल्कों में तो वहाँ पर वो आम पब्लिक को भी कार्डियक डिफिब्रिलेटर की जो है मशीन उसको ऑपरेट करना सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जो डिवाइसेस हैं, डिफिब्रिलेटर्स वगैरह हैं, वो इंस्टॉल्ड होते हैं। और वो लोगों को पता होता है कि अगर कोई पेशेंट शॉक में चला जाए, किसी को वी फिब हो जाए, कोई क्लैप्स हो जाए, किसी को एसिस्टली हो जाए, कार्डियक अरेस्ट में हो, कोई सडनली कॉल कर ले, तो हम उसका रिदम कैसे देख सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको कार्डियोवर्जन कैसे कर सकते हैं, उसकी डिफिब्रिलेशन कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे पेशेंट की लाइफ सेव हो जाए। पाकिस्तान भी बहुत पीछे है इसमें। शायद अगले 20-30 सालों में हम भी इस स्टेज पे पले जाएं कि हमारे लोग जो हैं वो बजाय जेब से पैसे निकालने के लाइफ सेव करना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझें। तो काश ऐसा होता। तो बहरहाल उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर वही सारी कहानी चल रही है कि इस्कीमिक टिश्यूज़ में पेशेंट आता कैसे है। उसको चेस्ट पेन होती है, वो आम तौर पर एंजिसिड से रिलीव नहीं होती, वो आधे पौने घंटे से ज़्यादा की होती है। एंजाइना 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एमआई की पेन घंटों तक, मिनटों से लेकर घंटों तक चलती है। एंजाइना की पेन आती है, जाती है, एमआई की पेन रह जाती है, स्टे करती है। पेशेंट इमरजेंसी में जब आ रहा होता है और पहुंच रहा होता है तो उस वक्त भी उसको अच्छी खासी पेन हो रही होती है। इवन एमआई से शुरू होने से लेकर अस्पताल आने तक, इमरजेंसी से सीसीयू, सीसीयू से एसके का सफ़र, एसके ख़त्म होने तक भी पेन चलती रहती है। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे एमआई हो डायबिटिक पेशेंट में तो उसमें पेन नहीं होती या कम होती है। ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। क्लिनिकल फीचर्स एमआई के वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आ रहे हैं। और फीचर्स के साथ साइंस जो हैं वो भी हैं, और पेलर, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया। अगर एमआई किसी तरह से ऐसे नोड की तरफ इन्वॉल्वमेंट आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई, कम हो गई उसकी, तो उसकी वजह से ब्रेडी हो जाएगा। फिर पल्स प्रेशर, रेस जेवीपी, थर्ड हार्ट साउंड, ये सारी बातें छोटी छोटी के बेसिक्स जो हैं वो मैंने लिख दी हैं। फिर आ जाती हैं स्कीमिक चेंजेस, डी वेव की चेंजेस और एस टी चेंजेस और क्यू वेव। तो ये 3-4 पॉइंट्स से एक स्लाइड मुझे मिली, मैंने शेयर कर दी है। जब एम आई होगा एक्यूट फेज में हाइपर एक्यूट टी वेव हैं, फ्लैट टी वेव हैं या इन्वर्टेड टी वेव हैं, ये मिलेंगी। फिर एस टी एलिवेशन मिलेगा अगर एम आई है, और डिप्रेशन मिलेगा अगर नॉन एस टी एलिवेशन एम आई है। फिर क्यू वेव्स की हमने बात की थी कि जब एम आई को बहुत अरसा गुजर जाता है तो क्यू वेव्स डेवलप हो जाती हैं, और वो उस रीजन की मायोकार्डियम की टिश्यू की डेथ की एक साइन होती है। जैसे इन्फीरियर वाल में अगर क्यू वेव है और इन्फीरियर वाल में एमआई हुआ तो वो बताएगा कि इसका इन्फीरियर वाल जो है मायोकार्डियम का वो हिस्सा, अब कुछ हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा। फिर हमारे पास आ जाता है एस टी सेगमेंट एलिवेशन के साथ, कि हमारे पास एस टी सेगमेंट एलिवेशन के साथ पेशेंट ऐसी ईसीजी पर क्या फाइंडिंग लेके आते हैं। तो इसमें मैंने एक पिक्चर शेयर कर दी। वैसे तो आप लोग रोज़ाना ही ऑलमोस्ट देखते रहते हैं ईसीजीज, और इस तरह के एमआई भी आपको हर दूसरे तीसरे दिन मिल जाता है कोई ना कोई। तो ये मैंने एक पिक्चर शेयर कर दी है जिसके अंदर ये जो एक्यूट इन्फाक्शन है ये इसमें
ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ ये इसने कनकेव लिखा हुआ है, डाउन या कन्वेक्स अपवर्ड्स, ये आपने देखना है। ये जो पेशेंट की ईसीजी है वो ऊपर से जा रही है, और जो इसकी ये वाली पोर्शन है इसकी जो इस पोर्शन की एसटी की कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स है, उसकी जो कर्व है वो ऊपर है, जैसे V5 में नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। जो ये वाली पिक्चर है लेफ्ट साइड पे, इसमें कनकेविटी अपवर्ड्स है। कनकेविटी आपका मतलब ऐसे है, सैडल शेप। ये जो ऐसे वाली रुख है, जैसे ये वाली इसमें नज़र आ रही है, इसमें ये नीचे वाली में ये आमतौर पर MI नहीं होता। आमतौर पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कभी भी इसकी कनकेविटी को देख के पेशेंट को घर ना भेजें, लेकिन आमतौर पर ये MI नहीं होता। और अगर कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स हो जैसे ये है, तो वो टिपिकली क्लियर जो है वो MI की पिक्चर है। उसके बाद आ जाता है ST सेगमेंट डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मतलब है ये जो पोर्शन है ये अपनी जगह से नीचे चला गया। ST सेगमेंट, ये भी आपने बहुत सारी सीरीज देखी हुई है। इसके 3 पैटर्न हैं, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन, अप स्लोपिंग ST, और हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन। ये सब जो है वो सिग्निफिकेंट, पेशेंट की पेन, उसके सिम्टम्स को देखते हुए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक पिक्चर है क्यू वेव्स की, ये बनी हुई है क्यू वेव्स। जो फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है वो मैंने बनाया हुआ है, इसमें टी वेव इन्वर्जन का एलिमेंट भी है, इसमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, इस्कीमिक चेंजेस क्या होती हैं और कौन कौन सी ईसीजीज में होती हैं, इसके ऊपर भी हमने बात की है। तो ये जो है ये मैंने एक पिक्चर शेयर की है इस्कीमिक चेंजेस की, और इसमें ख़ास तौर पर जो हमने लीड्स सिखाई हैं कि कौन कौन सी ईसीजीज जो हैं, लीड्स जो हैं वो कौन कौन से रीजन्स को शो करती हैं। तो V1 से लेकर V4 तक जो है वो इंटरसेप्टर लीड्स हैं। V5 और 6 वन नेवियल के साथ लेटरल लीड्स बनती हैं, और 2-3 AVF जो है वो इंफीरियर को शो करती है। AVR जो है वो बेचारा फ़िलहाल अभी तक इस लिस्ट में नहीं है, वो किसी को शो नहीं करता। तो इसके साथ फ़िलहाल मैं इसको आगे रोक के आगे के लिए हम नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह इससे आगे के लिए उठाएंगे। थोड़ी देर में मेरा एक कॉल अटेंड